आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार किताब के बारे में जो आपके समय को नहीं बल्कि आपके दिमाग को मैनेज करना सिखाती है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इसे लिखा है डेविड कडावी ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी और किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक मशहूर शेफ था जो हमेशा अपनी नई डिश बनाने के सपने देखता था। लेकिन हर दिन वह शिकायत करता, मेरे पास अपनी डिश पर काम करने का वक्त ही नहीं है। दिन भर किचन की छोटी मोटी चीजों में फंस जाता हूं। एक दिन उसका एक साथी बोला, तुम्हारी समस्या वक्त की नहीं, ध्यान की है। सुबह सबसे पहले अपने सबसे अच्छे आइडिया पर काम करो, बाकी चीजों का इंतजार कर सकते हैं। शेफ ने इस सलाह को माना। अब वह सुबह उठकर सीधे अपनी नई डिश पर काम करता। उसने देखा कि उसकी सबसे क्रिएटिव एनर्जी सुबह होती है। जल्द ही उसकी नई रेसिपी तैयार हो गई और वह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। आपके पास समय हमेशा रहेगा, लेकिन दिमाग की एनर्जी सीमित है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए अपने क्रिएटिव टाइम का इस्तेमाल करें। आपके पास समय तो है, लेकिन क्या आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है? आपने शायद अपने समय को बचाने और अधिक उत्पादक बनने के लिए हर संभव प्रयास किया होगा। हो सकता है आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट तकनीक को अपनाया हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितना ज्यादा समय आप बचाने की कोशिश करते हैं, उतना ही लगता है कि आपके पास समय की कमी है? असल में जब आप लगातार खुद को थका हुआ, तनावग्रस्त और चीजों से भरा हुआ महसूस करते हैं, तो समय को मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाता है। समस्या समय की नहीं, बल्कि उस मानसिक ऊर्जा की है जो आपको अपने दिन भर के कामों पर फोकस करने के लिए चाहिए। यही वह जगह है जहां टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है समय का सही इस्तेमाल करना, लेकिन असल में यह आपकी मेंटल एनर्जी को सही तरीके से संभालने पर ज्यादा निर्भर करता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें पूरी तरह से ध्यान लगाने में थोड़ा समय लगता है। हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर जाते वक्त ऊर्जा खर्च करता है, लेकिन अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की सही तकनीक पता हो तो हम अपनी ऊर्जा को बचाकर काम को जल्दी और आसानी से पूरा कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग की ताकत को सही दिशा में लगाना। ऐसा करने से आपका काम कम थकाने वाला और ज्यादा मजेदार हो जाता है। जैसे जब आप किसी नए आइडिया पर काम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग अलग अलग विचारों को जोड़ता है और अचानक एक ऐसा समाधान मिलता है जो सबसे अनोखा और बेहतर होता है। समय को संभालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो टाइम मैनेजमेंट ज्यादा मदद नहीं करेगा। इसीलिए अपने समय से ज्यादा अपनी मेंटल एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। जब आप माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो आप ज्यादा बेहतर फोकस कर पाएंगे और अपने काम को जल्दी और आसानी से पूरा कर सकेंगे। यह तरीका आपकी जिंदगी को सरल और ज्यादा संतोषजनक बना देगा। माइंड मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण बातें, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने काम और विचारों पर ज्यादा ध्यान देने का समय नहीं मिलता, लेकिन जब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा दिमाग इस दौरान कितनी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरता है। यह किताब इस बात की गहरी समझ देती है कि हमारा दिमाग, उसकी ब्रेन वेव्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और अलग अलग हिस्से कैसे मिलकर काम करते हैं और दिन भर हमारी सोच और निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। जब आप अपने दिमाग को समझने लगते हैं तो आपके पास एक ऐसा तरीका बन जाता है जिससे आप अपनी मानसिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको बेहतर सोचने और अधिक उत्पादक बनने में मदद करता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। 1. आपका दिमाग हर पल बदल रहा है। हमारा दिमाग प्लास्टिक है, यानी यह बदल सकता है। जब भी आप कोई नया विचार सोचते हैं या कोई नया काम करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। जितना ज्यादा आप एक काम दोहराते हैं,
वह आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है। यह प्रक्रिया सकारात्मक बदलाव लाने में आपकी मदद कर सकती है। 2. अपने दिमाग के नए हिस्से का ख्याल रखें, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वह हिस्सा है जो योजना बनाना, प्राथमिकताएं तय करना और अनावश्यक इच्छाओं को दबाना सीखता है। लेकिन यह बहुत जल्दी थक भी जाता है और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसे बेहतर काम करने के लिए आराम देना बहुत जरूरी है। अगर यह थक गया तो आपका दिमाग सिर्फ प्रतिक्रियात्मक सोच, रिएक्शनरी थिंकिंग में फंस जाएगा। 3. अपने प्राचीन दिमाग से सावधान रहें, अमिगडाला। अमिगडाला आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो आपको खतरे से बचाने के लिए बना है। यह डर पर आधारित फैसले लेता है और बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप खतरा महसूस करते हैं, जैसे सांप को देखना, तो यह आपको बिना ज्यादा सोचे प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार कर देता है। हालांकि यह कभी-कभी आपकी रचनात्मकता और नए विचारों को रोक सकता है। 4. आराम करना भी उत्पादकता का हिस्सा है। अगर आप लगातार काम करते रहते हैं और आराम नहीं करते, तो आपका दिमाग थककर बेकार हो सकता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रणनीतिक सोच से ज्यादा प्रतिक्रियात्मक हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को रिचार्ज करने के लिए समय निकालें। एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना और अपनों के साथ समय बिताना दिमाग को फिर से सक्रिय करने में मदद करता है। बदलाव की शुरुआत कैसे करें? अपने दिमाग को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए आपको एक संतुलन बनाना होगा। हर बार काम में लगे रहने के बजाय खुद को समय दें, आराम करें और अपनी मानसिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आप ज्यादा क्रिएटिव और उत्पादक बन पाएंगे। माइंड मैनेजमेंट के लिए प्रभावी तरीके 1. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। आपका मस्तिष्क हर दिन हजारों विचारों और उत्तेजनाओं से भरा रहता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जरिए आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बस 5 मिनट के लिए शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में इसे चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यह अभ्यास आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में रहने की आदत डालता है। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यह तकनीक आपके दिमाग को क्लैरिटी और शांति प्रदान करती है। 2. समय प्रबंधन के लिए ब्रेन डंप तकनीक अपनाएं। जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं तो दिमाग कभी-कभी ओवरलोडेड महसूस करता है। इसका हल यह है कि एक पेपर या डिजिटल नोट्स में अपने सभी विचार, टास्क और चिंताओं को लिख लें। इसे ब्रेन डंप कहा जाता है। इसके बाद इन सभी चीजों को प्राथमिकता दें और उन्हें मैनेजेबल स्टेप्स में बांट लें। हर सप्ताह के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं जिसमें आपके मुख्य लक्ष्य और कार्य शामिल हों। 3. छोटे कदमों से शुरुआत करें। किसी भी बड़े काम की शुरुआत करना कठिन हो सकता है, खासकर तब जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं। इस समस्या का हल यह है कि काम को छोटे और आसान भागों में तोड़ दें। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी रिपोर्ट पर काम करना है तो पहले सिर्फ 10 मिनट का समय दें और शुरुआत करें। जैसे ही आप शुरू करेंगे, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करेगा, जिससे आपको प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी। 4. डिजिटल डिटॉक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए अपने फोन, सोशल मीडिया और बाकी गैजेट्स से ब्रेक लेना। इससे आप अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं और असली दुनिया से जुड़ सकते हैं। आप इसे आसान तरीकों से कर सकते हैं। नो फोन जोन बनाएं। सोने से पहले और खाने के समय फोन दूर रखें। डेली टाइम लिमिट सेट करें। सोशल मीडिया पर समय बिताने के लिए एक तय समय तय करें। नेचर में समय बिताएं, पार्क जाएं, वॉक करें या दोस्तों से आमने सामने मिलें। फोन को साइलेंट मोड पर रखें ताकि बार बार नोटिफिकेशन से ध्यान न भटके। थोड़ा डिजिटल ब्रेक लें और अपने दिमाग को रिफ्रेश करें। पॉजिटिव सोच को बढ़ावा दें। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनता है, इसलिए नकारात्मक सोच से बचें। जब भी कोई बुरा विचार आए, उसे एक अच्छे विचार से बदलें। जैसे, मैं यह नहीं कर सकता की बजाय कहें, मैं इसे सीख सकता हूं। 6. रेस्ट और रिकवरी को प्राथमिकता दें। मस्तिष्क को पूरी क्षमता से काम करने के लिए आराम और अच्छी नींद की जरूरत होती है। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। इसके अलावा
अपने दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स शामिल करें ताकि आपका दिमाग रिफ्रेश हो सके। समय और दिमाग का सही प्रबंधन। हम सभी के पास एक दिन में समान 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं घंटों का सही उपयोग करने में कुछ लोग दूसरों से कहीं अधिक आगे निकल जाते हैं। समय प्रबंधन और माइंड मैनेजमेंट का सही तालमेल बनाना आपको औसत से उत्कृष्ट बना सकता है। 1. समय का ट्रैक रखें। अगर आपको यह नहीं पता कि आपका समय कहां जा रहा है, तो आप इसे बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। अपने दिन के हर घंटे का हिसाब रखें। दिन की शुरुआत में एक सरल रिकॉर्ड बनाएं। कौन सा काम कितना समय ले रहा है? क्या यह समय सही दिशा में खर्च हो रहा है? पिछले हफ्ते या महीने का विश्लेषण करने पर आपको स्पष्टता मिलेगी कि आपका समय कहां व्यर्थ हो रहा है और उसे कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। 2. माइक्रो गोल्स सेट करें। बड़ा लक्ष्य जैसे एक किताब लिखना या एक प्रोजेक्ट पूरा करना अक्सर डरावना लगता है। इसे छोटे हिस्सों में तोड़ें। उदाहरण के लिए, एक किताब लिखने का लक्ष्य रखने के बजाय हर दिन सिर्फ 250 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। इन छोटे छोटे कदमों से आप धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचेंगे। 3. बेहतर समय की पहचान करें। हर व्यक्ति का दिमाग दिन के अलग अलग समय पर अलग तरीके से काम करता है। किसी के लिए सुबह सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समय हो सकता है, तो किसी के लिए रात। अपनी पीक प्रोडक्टिव आवर्स की पहचान करें और इन घंटों में सबसे महत्वपूर्ण काम करें। यह तकनीक आपकी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा सकती है। 4. दिमाग को ट्रेन करें। जैसे एक पपी को प्रशिक्षित किया जा सकता है, वैसे ही आपका दिमाग भी ट्रेनिंग से बेहतर बन सकता है। रेपिटेशन, दोहराव। रोजाना एक ही समय पर काम शुरू करें। सिस्टमेटाइजेशन, प्रणालीबद्धता। अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए रूटीन्स बनाएं। बार बार दोहराव से आपका दिमाग प्रोडक्टिव टास्क्स को आदत बना लेगा। 5. प्रोक्रेस्टिनेशन को मात दें। आलस्य को दूर करने का सबसे आसान तरीका है उत्तेजना, अर्जेंसी की भावना पैदा करना। खुद को छोटे छोटे समय के ब्लॉक में काम करने का लक्ष्य दें। उदाहरण, 2 घंटे के लिए फोन को एयरप्लेन मोड पर रखें और उस दौरान सिर्फ काम पर ध्यान दें। यह तरीका आपको डिसिप्लिन और फोकस देगा। 6. सपनों से योजनाओं तक का सफर। लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल सपने देखना काफी नहीं है। हर हफ्ते या महीने की शुरुआत में अपने सपनों को एक्शन प्लान में बदलें। प्राथमिकता के हिसाब से कामों की सूची बनाएं। समय के साथ इन योजनाओं का रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। इस किताब को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? फायदे और ध्यान रखने योग्य बातें। अब तक आपने समय और दिमाग दोनों के महत्व को समझ लिया है। इन दोनों को सही तरीके से प्रबंधित करना ही वह कुंजी है जो आपको अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर कर सकती है। अब जब आप पिछले अध्याय में बताए गए तरीकों से परिचित हो चुके हैं, तो इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके दिमाग और समय के प्रबंधन से आपकी कार्यकुशलता बढ़ने लगेगी। एक माइंड को मैनेज करना। अपने दिमाग को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी मानसिक अवस्था इस समय क्या है। मानसिक स्थिति के अनुसार कार्यों को तय करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका दिमाग साफ और सक्रिय होता है तो आप महत्वपूर्ण निर्णयों को सही तरीके से ले सकते हैं। जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उस कार्य के लिए अपनी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करें। यदि आपकी मानसिक स्थिति स्पष्ट और सकारात्मक है तो कार्य को तुरंत शुरू करें। अगर आपका दिमाग थका हुआ या अस्त व्यस्त महसूस कर रहा है तो ऐसे समय में हल्के कार्यों की ओर बढ़ें, जैसे ईमेल का जवाब देना या किसी छोटी मीटिंग की योजना बनाना। ये कार्यों को मानसिक स्थिति के आधार पर तय करने से आप अधिक सटीक तरीके से अपने समय का उपयोग कर पाएंगे और कम समय में अधिक परिणाम हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा अपनी कार्य सूची को कैलेंडर में सही तरीके से ब्लॉक करें, ताकि आपको यह स्पष्ट हो कि किस समय पर कौन सा काम करना है, जिससे आपका कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। अपने जरूरी काम पहले करें,
अपने दिन की शुरुआत या सप्ताह की शुरुआत में उन कामों को प्राथमिकता दें जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पहले करते हैं तो उसका असर पूरे दिन और सप्ताह में दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट्स, मीटिंग्स या अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स जिन्हें आपको पूरी सतर्कता के साथ करने की आवश्यकता होती है, इन्हें दिन के शुरुआती समय में ही निपटाएं। इस समय में आपका दिमाग ज्यादा ताजगी से भरा हुआ होता है और आप इन कामों को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकते हैं। इस तरह से जब आप यह काम पहले ही कर लेंगे तो आपको बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अपने अन्य कार्यों के लिए भी सही मानसिक स्थिति में होंगे। इस तरीके से कार्यों को प्राथमिकता देने से आप बिना किसी तनाव के अपने पूरे दिन को और सप्ताह को नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक के तरीके अपनाएं, लेकिन खुद को पहचानें। कडावीवू अपने जीवन से बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वह किस तरह से समय का प्रबंधन करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर तरीका आपके लिए भी पूरी तरह से उपयुक्त हो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कार्यों और जीवन शैली के हिसाब से इन तरीकों को अपनाएं। लेखक ने जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया है वे उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली और कामकाजी स्थिति पर आधारित हैं, लेकिन आपकी स्थिति और जरूरतें अलग हो सकती हैं। इसीलिए जरूरी यह है कि आप उन तरीकों की पहचान करें जो आपके लिए ज्यादा उपयुक्त हैं और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण है कि आप लेखक द्वारा दिए गए ढांचे को ध्यान में रखते हुए उन तरीकों को अपनाएं जिनसे आपको फायदा हो। 4. मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। यदि आप किसी बड़ी संस्था या संगठन में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी मानसिक स्थिति के बारे में सतर्क रहना होगा, क्योंकि बड़े संगठनों में कई बार कार्यों के बीच में तालमेल की कमी और उच्च स्तर की स्पष्टता की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपको बार बार मीटिंग्स और अस्थिर कार्य समय के साथ काम करना पड़ता है, जिससे कार्यों का संचालन असंभव हो सकता है। आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि किसी एक समय में कई अलग अलग मानसिक अवस्थाओं में काम करते हुए आप अक्सर उलझ जाते हैं। यह स्थिति बहुत आम होती है, खासकर तब जब आपके पास कई महत्वपूर्ण कार्य एक साथ होते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि आप खुद को सही मानसिक स्थिति में लाकर काम करें। यदि आप यह पहचान पाते हैं कि आप किस मानसिक अवस्था में सबसे ज्यादा उत्पादक हैं, तो आप अपने कार्यों को इस हिसाब से प्राथमिकता दे सकते हैं। मानसिक स्थिति की पहचान करने और उस पर काम करने से आपका दिमाग ज्यादा संगठित और सुसंगत रहेगा, जिससे आपका काम तेजी से और बेहतर तरीके से होगा। 5. प्रोक्रास्टिनेशन से बचें। प्रोक्रास्टिनेशन यानी किसी कार्य को टालने की आदत अक्सर हमें अपने किसी परियोजना को समय पर पूरा करने से रोकती है। इस समस्या का समाधान आसान कदमों को दूर करने और उन्हें तुरंत कार्य में बदलने में है। यह आलस्य और मानसिक स्थिति से भी जुड़ा हो सकता है। जब आप किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसका कारण अक्सर आपका डर या मानसिक अवसाद हो सकता है, जो आपके कार्य को टालने का कारण बनता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तो आप आसानी से प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर सकते हैं और काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच संतुलन बनाएं। हम सभी के जीवन में कुछ बुरी आदतें और अतीत की समस्याएं होती हैं, जो हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। कई बार हम इन्हीं समस्याओं को अपने वर्तमान जीवन में लेकर आते हैं, जिससे हमारा दिमाग और कामकाजी जीवन प्रभावित होता है। अपने अतीत की परेशानियों को अपनी वर्तमान स्थिति में हस्तक्षेप न करने दें। अपनी पुरानी समस्याओं से जूझते हुए उन पर ध्यान न देकर आप मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। यह जरूरी है कि आप खुद को अपने अतीत से बाहर निकालकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि आपकी मानसिक स्थिति मजबूत रहे। इसके अलावा अपने सहयोगियों, परिवार और दोस्तों की आवश्यकताओं को समझें और उनका सम्मान करें, क्योंकि यह भी आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। 7. अपनी आदतें बदलें
लेखक द्वारा सुझाए गए तरीके आपकी आदतों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसे अपनी जीवन शैली के अनुसार ढालने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। जब आप इन तरीकों को अपनी आदतों में शामिल करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह शुरुआत में कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इस बदलाव को अपनाने से आप समय और मानसिक स्थिति को बेहतर तरीके से प्रबंधित करेंगे, जिससे आपके कार्यों में सुधार होगा और आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे। निष्कर्ष: माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। किताब सिखाती है कि सिर्फ समय को संभालना काफी नहीं है, बल्कि दिमाग की ऊर्जा और सोच को सही तरीके से संभालना ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने दिमाग को समझकर उसे सही काम में लगाते हैं तो हम ज्यादा बेहतर और क्रिएटिव बन पाते हैं। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। धन्यवाद।